हेलो साथियों, एग्जाम विद अमित में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे डेंगू जो है बुखार क्या होता है। साथियों, जो है इसके बचाव के कुछ कारण जानेंगे। साथियों, जो है और साथियों जो है इसके विषय में हम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। साथियों, जो डेंगू होता है साथियों, ये बहुत ही खतरनाक बुखार होता है। जो है इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं साथियों, क्योंकि जब बुखार जब आता है साथियों तो जो है जोड़ों में बहुत तेजी से दर्द होता है। साथियों, जो है साथियों कह रहे हैं कि जो डेंगू होता है साथियों, ये अचानक तेज बुखार के साथ साथ शुरू होता है। और इस जब बुखार आता है साथियों तो उस समय जो टेम्परेचर होता है 101 जो है फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। साथियों, डेंगू के इलाज के लिए अभी तक कोई भी दवा साथियों जो है मौजूद नहीं है। बुखार को कम करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं साथियों, जो है वो पैरासीटामॉल 6 घंटे या 8 घंटे के अंतराल पर देते हैं। साथियों पैरासीटामॉल जो है किसमें पाया जाता है साथियों, तो काल पाल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अब साथियों इसके काल पाल के स्थान पर जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं वह डोलो यूज कर रहे हैं। साथियों, दोनों 650 mg यूज कर रहे हैं। तीनों टाइम जो डॉक्टर इसको दे रहे हैं। साथियों जो डोलो और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की सलाह जो है बहुत ही क्या है जरूरी होती है। साथियों कह रहा है डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। अधिकतर जो है लोग 1 सप्ताह के अंदर क्या आते हैं। ठीक है साथियों, जो डेंगू होता है तीन तरह का होता है। जो नॉर्मल जो डेंगू होता है साथियों, नॉर्मल डेंगू बुखार वह जो है 1 हफ्ते के अंदर क्या आता है, ठीक हो जाता है। साथियों, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं साथियों, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलता है साथियों, उल्टी जो है उल्टियाइन आता है साथियों। उसके बाद आंखों के पीछे दर्द होता है। आंख अगर आप जो है बंद कर रहे हैं, अगर आपको चालू कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या होगा, जैसे आंख बंद किए और आंख को खोले तब उस समय आपको दर्द होगा। उस समय आपके जो है बुखार ज्यादा होने के चांस रहते हैं। साथियों फिर उसके बाद ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, त्वचा पर लाल चकत्ते साथियों क्या आते हैं, पड़ जाते हैं। साथियों, जब आपको अगर जो कुछ खाने का नहीं मन कर रहा है तो आप जो है कुछ मत खाइए। जो जैसे अभी आपको जो है खाने में आ गया कि जो है आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आप उसको मत खाइए, नहीं तो आपके लिए वो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। डेंगू साथियों 3 प्रकार का होता है। डेंगू 3 तरह से होता है। एक होता है क्लासिकल डेंगू, जिसको हल्का डेंगू कहते हैं। इसमें ठंड लगने के साथ साथ साथियों अचानक तेज बुखार आता है। सिर में जोड़ों में दर्द होता है, आंख के पिछले हिस्से में दर्द होता है, अधिक कमजोरी जो महसूस होती है, भूख में कमी महसूस होती है साथियों, मुंह के स्वाद में कमी होती है। इस तरह की डेंगू में 5 से 7 दिन की दिक्कत होती है। उसके बाद आराम से मरीज क्या आता है, ठीक हो जाता है, अगर डॉक्टर की निगरानी में इसको इसका इलाज किया जा रहा है तो। अब दूसरा होता है साथी, जो दूसरे तरीके का डेंगू होता है वो होता है डेंगू हेमरेडिक बुखार, जिसको हम DHF भी कहते हैं। जब नाक मसूड़ों से साथियों खून आने लगता है, शौच व उल्टी में खून आने लगता है, त्वचा पर जो है नीले काले रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, तब साथियों जो है कौन सा बुखार होता है डेंगू के रूप में, डेंगू हेमरेडिक बुखार होता है, दूसरी तरीके का होता है साथियों। और इसके इलाज के लिए साथियों कौन सा जो है टेस्ट कराया जाता है, टोर्निक जो है टेस्ट करवाया जाता है साथियों। इसमें ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगता है साथियों। जो है इस वाले डेंगू हेमरेडिक बुखार में जो ब्लड प्लेटलेट्स है यह बहुत तेजी से क्या होता है साथियों, गिरने लगता है। तीसरे तरीके का जो डेंगू बुखार होता है साथियों होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं DSS। इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी आती है साथियों। जो है उसके साथ साथ इसमें तेजी से बुखार के बावजूद त्वचा ठंडी महसूस होती है साथियों। फिर इसमें साथियों कह रहा है ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, और नाड़ी भी होती है इसमें क्या धीरे धीरे, या तो धीरे धीरे तेजी से बढ़ेगी या तो धीरे धीरे तेजी से क्या होगी, कम होगी साथियों। जो है नाड़ी तेज चलने लगती है या धीरे चलने लगती है। साथ ही इसमें टेस्ट क्या आता है, शुरुआती में जो इसका टेस्ट कराया जाता है NS1 टेस्ट कराया जाता है। यह शुरुआत में 5 दिनों के अंदर ही कराया जाता है, डॉक्टर कराते हैं। अगर नहीं समझ रहा है तब उसके लिए शुरुआत या इससे यह पता चलता है कि यह किस तरीके का बुखार है, जो पहले तरीके का डेंगू है कि दूसरे तरीके का डेंगू होगी, तीसरे तरीके, क्योंकि डेंगू यहाँ पे कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। साथ ही जो है दोनों डेंगू है DHF और DSS, यह दोनों क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। यह जो क्लासिकल डेंगू हल्का डेंगू होता है जो है ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। साथियों इसके 5 दिनों के बाद जो है इसका जो इलाज टेस्ट कराया जाएगा वो एलाइजा का टेस्ट कराया जाएगा 5 दिनों के बाद। जो है कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का जो प्लेटलेट्स होता है वो लगभग 1,50,000 से
4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर के बीच में होना। साथियों जो डेंगू होता है इसमें प्लेटलेट्स का बहुत ही महत्व है। प्लेटलेट्स अगर 150,000 के नीचे आ गया साथियों जो है, तब वहां पर क्या किया जाएगा, आपको को नुकसान होगा। जो हमारा एक दोस्त था साथियों, उसका प्लेटलेट 6,000 आ गया था। डॉक्टर उसे देखते ही बोल रहा था ये तो मौत के मुंह में चल रहा है, बचने की संभावना कम है, लेकिन वह क्या हो गया, बच गया साथियों। बाजार में दो प्रकार के साथियों डेंगू किट आती है, एक होती है एंटी बॉडी किट और दूसरा होता है एंटीजन। इसकी जो कीमत होती है साथियों, जो इसको किट्स, इस कीमत जो कीमत होती है 150 रुपये और 250 रुपये। लेकिन प्राइवेट जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं साथियों, इनमें क्या होता है 1,000 से 1,200 रुपये जो है इस टेस्ट के ले लेते हैं साथियों, जो है एंटीबॉडी और एंटीजन किट्स टेस्ट के ले लेते हैं। डेंगू के बचाव में कुछ घरेलू साथियों उपाय क्या है जो है, डेंगू बुखार में साथियों खट्टे फल आप जो है खा सकते हैं, जिसमें जो है कीवी फायदेमंद होता है, संतरा एक लिमिट मात्रा में साथियों, जो ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 3 4 5, ऐसा नहीं, केवल एक जो है कीवी फल या एक आधा संतरा। थोड़ा इसमें जो डेंगू बुखार में आपको हल्का भोजन लेना है, 2 3 3 घंटे के अंतराल पे साथियों। कोई भी भोजन ले, कोई भी भोजन नहीं मसालेदार आपको नहीं लेना, मैं धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूँ। जिससे साथियों जो है कीवी या जो है संतरा लेने से आपको क्या होगा, इम्यूनिटी शक्ति में मजबूती होगी साथियों। दूसरा करा चुकंदर का साथियों आप जो जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं साथियों। जो चुकंदर का जूस क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर और आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाएगा। हरी सब्जियां खा सकते हैं साथियों, हरी सब्जियों में आपको जो है खाना है, नेनुआ खा सकते हैं, जो है करेला खा सकते हैं, जो है खा सकते हैं साथियों, जो है जिसमें मरीज की जो है हालत में तेजी से सुधार होता है। गेहूं की घास से बने जूस के पीने से साथियों प्लेटलेट्स में तेजी से वो जो है तेजी से बढ़ते। साथियों इस समय तो गेहूं के जो है गेहूं की घास के जो है जूस तो नहीं मिल सकता जो है, इसलिए हम दूसरा कोई ऑप्शन देखेंगे साथियों। करा इस बुखार से पीड़ित रोगी गाय का जो है दूध ले सकता है, सरसों का तेल जो है, अलसी का तेल साथियों, जो है सोयाबीन के तेल से बने जो है सेवन कर सकता है साथियों। आगे कह रहा है बाहर के खाने से हमें एकदम परहेज करना, मसालेदार कोई भी खाना नहीं खाना, जैसे मुर्गा हो गया, जो है मच्छी हो गया, जो है और बकरा हो गया साथियों, ये सब हमें एकदम नहीं खाना है। या पिज्जा पास्ता बर्गर ये सब जो भी चीजें बाहर की है चीजें, वह नहीं खाना हमें। जो भी सेवन करना है घर की चीजों का ही सेवन करना है, और उसमें भी मसाले जो है एकदम नहीं सेवन करना है, केवल जो है साधारण जो है भोजन हमें लेना है। अगला कह रहा है साथियों जो है गिलोय के पत्ते का जो है जूस लेने से इम्यूनिटी और प्लेटलेट्स दोनों क्या होते हैं, बढ़ते साथियों। बकरी का दूध साथियों 100 ग्राम जो है लगभग आप जो एक दिन में सुबह शाम और दोपहर को ले सकते हैं, तीनों टाइम साथियों जो है। उसके बाद कह रहा है पपीते का जो रस होता है, इससे साथियों तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम कौन करता है, जो है पपीते का रस साथियों। उसके बाद साथियों कह रहा है शरीर में खून बनने के लिए पानी का जो है पानी की आवश्यकता होती है साथियों। इसके लिए नारियल पानी साथियों जो होता है, इसके लिए क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर में जो है खून बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और इसको नारियल पानी पीने से वह क्या करेगा, उसको दूर कर देगा साथियों। कह रहा है जो डेंगू में आप चावल को एकदम नहीं सेवन करना है, चावल का सेवन करेंगे तो आपको लिए नुकसानदायक है साथियों। फिर उसके बाद कह रहा है दही से कमजोरी दूर होती है साथियों, खिचड़ी के साथ आप जो है ले सकते हैं जो है दही साथियों। जो अगला कह रहा है अंडा ले सकते हैं, लेकिन अंडा जो है आपको साथियों जो उसका आमलेट नहीं खाना है, उसको उसको बॉयल करके नहीं खाना है, जो है उसको तेल या तेल में बॉयल करके नहीं खाना है, आपको इसको जो बॉयल करना है, और उसके बॉयल करने के बाद साधारण तरीके से उजला हुआ जो भाग होता है उसका खाना है। पीले वाला जो भाग है उसको हमें नहीं खाना। पीले वाले भाग में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको आपको पाचन में क्या होती है, दिक्कत होती है साथियों। कह रहा है जो इसमें कुछ रोचक तथ्य क्या होते हैं, यह एक संक्रामक जो है बीमारी नहीं है, और कह रहा है यह मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। यह दिन में जो मादा एडिज मच्छर होता है वो साथियों दिन में काटता है, सुबह और शाम को काटता है। कहाँ पे काटता है, घुटने और जो है कोहनी के नीचे काटता है साथियों, सुबह और शाम काटता है। यह जो मच्छर होता है यह सफेद होता है साथियों। कह रहा है साथियों क्या डॉक्टर जो है इसमें इंजेक्शन लगाते हैं क्या जो है डेंगू में, तो हाँ साथियों लगाते हैं। कौन से लगाते हैं, ग्लूकोज के अलावा एंटीबायोटिक और एंटी एसिडिटी का इंजेक्शन क्या करते हैं, लगाते हैं साथियों। डेंगू के विषय में जो भी जानकारियां होंगी हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।